देखो, अनंत ने ये प्रश्न पूछा है कि जैसे गरीबों को दान देना, गरीबों को कपड़े देना, गरीबों को खाना खिलाना, इससे क्या आत्मा को क्या मिलता है, क्या प्राप्ति होती है, क्या कुछ मिलता है? पहले तो जो गरीबों को दान देने की बात है, तो हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मांगने से मरना भला। इसलिए हमारे सरकार ने गरीबों को भीख मांगने पर बैन दिया है। आप देख लो गरीबों को। मगर ये तो क्या है कि सरकार, ये गरीब आके मंदिरों के सामने बैठ जाते हैं कभी यहाँ, मगर ज्यादातर देशों में, कोई भी सभी देशों में गरीबों को दान देना नहीं है ये, और भीख मांगने पर भी कायदा सख्त है। पहले पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते थे गरीबों को, क्योंकि ये पहले से ही अपने शास्त्रों में है, मांगने से मरना भला, मांगने से मरना भला। इसलिए थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से अगर आप देखो तो तुम किसी को जो चाहे कुछ कपड़े देते हो, पैसा देते हो, खाना देते हो, कुछ भी देते हो, तो थियरी ऑफ कर्म जो हाई थियरी ऑफ कर्म है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक बात बताओ, उसके बाद जो उसने तुमने खाना दिया तो उसकी शुभ भावना ठीक है, उसको खुश हुआ, टेम्पररी खुश हुआ, आधा घंटा घंटा उसको खुश हुआ, तो आपको थोड़ा शुभ भावना दी, दे उसने, आपने 5-10 रुपया करी भिखारी को दिया, तो ये उसने, मगर उसके जो ब्लेसिंग दे रहा है उसके अंदर पावर ही नहीं है, तुम्हें क्या ब्लेसिंग मिलेगी? ब्लेसिंग देने वालों को तो पावना ही है ना। मगर वो हमारे शास्त्रों के खिलाफ वो जो भीख मांगता है, यहाँ तो बोला है मांगने से मरना भला, उसको भीख नहीं मांगनी चाहिए, वो आत्मा को अपना स्वयं खुद को खाना चाहिए। इसलिए एक जगह बीके वाले भी बताते हैं, गीता में भी बोला है, साधु संत महात्मा ये अक्षर बेईमाना, मेहतर उससे बेहतर खाए मेहनत का खाना। जब जो मेहनत का मेहतर जो मेहनत का खाना खाता है उसको साधु संत से भी बड़ा गाया गया है। ये गीता का स्लोगन है, ये ब्लिके वाले बोलते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी वाले समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तो ये, तो जो मेहनत की कमाई खाता है वो ही कुछ पा सकता है, और तुम देते हो तो क्या मिलेगा? उसका, उसके वाइब्रेशन में शक्ति नहीं है, उसके आत्मा में शक्ति नहीं है, तो भिखारी से तुम्हें क्या वाइब्रेशन मिलेगा? उसके बाद तो तुम दोगे तो उसके बाद शुभ भावना के प्रति तुम ज्ञानी हो, तुम ज्ञानी हो, तो ज्ञानी होकर तुम्हारे पास तो परम लाइट की बॉडी है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जो अंदर ओरा है वो तुम आत्मा स्वरूप में स्थित हो, तुम परमात्मा की याद में हो, तो तुम्हारा ओरा ठीक है। जब तुम दान देने जाते हो उसको, तो उसके ओरे में दान देते हो, तो उसके ओरा तो तमो प्रधान आत्मा है, भिखारी है तो तमो प्रधान आत्मा है। तमो प्रधान आत्मा के ओरे में तुम जब देते हो तो ओरे में आते हो, और उसके ब्लेसिंग के साथ तुम्हारा तमो प्रधान ओरा तुम्हारी बॉडी में आएगा। जब तुम्हारी बॉडी में ये आता है तो उसका कचरा तुम्हारे अंदर आएगा। यहाँ तो जो महाज्ञानी लोग हैं, क्यों जंगल में जाके तपस्या करते, किसी को देखना नहीं, सोचना नहीं, बोलना नहीं, किसी को देखना भी नहीं है, देखोगे तो भी तुम्हारी पावर वेस्ट हो जाएगी। तुम योगी हो और तुम किसी भोगी को याद करोगे तो तुम्हारी पावर उस भोगी में चली जाएगी, और भोगी की नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। इसलिए हाँ, तो ये क्यों जंगलों में चले, मगर घर गृहस्थ में रहकर कम से कम लोगों को बोलना है, कम से कम मिलना है, और एकांतवासी बनना है। घर में एक रूम होना चाहिए जहां एक रूम में आपके सेफ वाइब्रेशन पड़े हो। अपने घर के अंदर नेगेटिव सोच वाले, तमो प्रधान वाइब्रेशन फैलाने वाले भी घर में नहीं आने देना चाहिए। लोगों को ऐसे भूल जाना चाहिए, बहुत बहुत कम। इसलिए क्या बोला, देह और देह के सर्व संबंध भूल कर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। नहीं तो क्या करो, ऐसे लोगों कचरों के साथ कनेक्शन में आओगे, उसका ओरा नेगेटिव है तो तुम्हारे ओरा में आएगा। तुम्हें किसी को याद ही नहीं करना है तो भीख देने तो बहुत बार बीच भी इलीगली मांग रहा है, कायदा नहीं है भीख मांगने का, इसलिए सरकार ने भी बैन लगा रखा है। और जो आजकल तो भीख मंगवाने का धंधा हो रहा है, आप दुनिया में देख रहे हो, खाने पिलाने वालों का भी एक पंडाल पाड़ के देते, वो भी एक धंधा हो गया। जो लुखे भूले भूखे नंगे हैं वो जाके वहां पंडालों में खाते, कौन किसको खिला रहे तुम? तमो प्रधान आत्माओं को। तुम्हारे धन है तो विश्व कल्याण में ज्ञान ऐसा दो, कौन सा ज्ञान दान महादान, ज्ञान दान क्या बोला है, ज्ञान दान महादान, बाकी सब दान बेकार है। इसलिए तुम्हें क्या मिलता है? ज्ञानी आत्मा हो तुम, सोचो। अरे यहाँ तो ये कहते हैं कि जब साइंस वालों ने प्रूव किया कि तुम जो तुम्हारे पानी में जो तुम सोचते हो, जो वाइब्रेशन डालते हो पानी के अंदर, वो भी पानी में वाइब्रेशन होता है, और पानी जो वाइब्रेशन डाला हुआ, तुमने पानी में वाइब्रेशन डाला सुख शांति, तो पीने वालों को भी सुख शांति मिलेगी। तो तुम किसी जैसे कोई तमो प्रधान आत्मा, कोई नौकर है, घर का नौकर है, तमो प्रधान आत्मा है, वो नेगेटिव सोच सोच के पानी का ग्लास तुम्हारे लिए लाता है, तो उसकी नेगेटिव सोच पानी में वाइब्रेशन होकर अंदर आएगी, और जो पानी पीने वाला है उसके अंदर नेगेटिविटी जाएगी।
तो किसी के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। जब आप जो मेले मलाखड़े में जाते हैं, शादियों में, ये बड़े बड़े, तो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, तुम योगी हो तो तुम्हारे पास तुम आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तुम्हें ब्लैक कॉस्मिक नजर आएगी। वायुमंडल में लोगों की नेगेटिव सोच है, नेगेटिव हो रहा है, तो जब नेगेटिव हो रहा है, एक साथ में नेगेटिव हो रहा है, वायुमंडल में इकट्ठा होता है, पूरा झुंड का झुंड नेगेटिव वायुमंडल इकट्ठा होता है, तो नेगेटिव ब्लैक कॉस्मिक होती है। तो नेगेटिव ब्लैक कॉस्मिक तुम्हारे ओरे के अंदर घुसेगी, तुम्हारा ओरा एकदम गोल्डन रहा है, व्हाइट हो रहा है, गोल्डन हो रहा है, तो तुम्हारे इसलिए मेले मलाखड़े में भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए क्या, एकांतवासी बनो। और बाहर जो बहिर्मुखी बनते हैं, बाहर जो सुख देते हैं, वो तो मायावी है। अंतर्मुखी सदा सुखी, क्या बोला, अंतर्मुखी। किसी के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। अरे ये तो बिके वाले सिखाते हैं ना कि किसी के हाथ का खाना ना खाओ। खाना भी जो नौकर बनाने वाला है, वो अंदर से किसी को नेगेटिव याद करता है, नेगेटिव सोच है उसकी, तो वो खाना बनाते वक्त वो वाइब्रेट होकर खाने में आता है, और दूसरों को वो खाते हैं तो खाने वाले भी नेगेटिव हो जाएंगे, सोच बदल जाएगी। इसलिए पहले परमात्मा, जो घर गृहस्थ में खाना बनता था, परमात्मा की याद में बनता था। तो जो जो ऐसे वैसे का हाथ का खाना खाना पीना, या किसी के ओरे में आना, नेगेटिव सोच वाले के ओरे में आना, ये तुम्हें गिरा देगा। ये तुम ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो। इसलिए योगी तो जंगलों में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? मेरा वाइब्रेशन गंदा हो जाएगा, मेरा पावर चला जाएगा। इसलिए तुम घर गृहस्थ में रहकर अपने ऐसे वैसे को कनेक्शन तोड़ दो। क्या बोला है मीरा ने भी, क्या बोला, तुम मीरा बनो ना, एक संग जोड़ सब तंग तोड़। तो बहुत ध्यान रखना है, आगे चलकर ज्ञानियों को एकांतवासी बनना है। और कम बोलो, मीठा बोलो, किसी के लिए याद नहीं करना है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा। इसलिए तो भक्ति मार्ग में भी क्या कहता है, विषय विकार मिटाओ देवा पाप हरो देवा, कहते हैं ना, विषय विकार मिटाओ देवा पाप हरो देवा। भक्ति मार्ग में भी कहा है। ये क्या है? ये माया है। माया क्या है? झूठी काया। ये काया तुम्हारी झूठी है, मृत्यु लोक है। तो पर असली काया क्या है? अमर लोक की काया क्या है? अमर तत्वों की काया क्या है? परम तत्वों की काया अमर लोक में जो होती है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा संसार। तो जो ज्ञान में है, भक्ति मार्ग वाले भी इतने कहते हैं, तो तुम तो ज्ञानी हो, बेहद के ज्ञानी हो, बेहद के विरागी हो, तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए, किसी के सामने देखना भी नहीं है। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, वाणी से परे, आवाज से परे रहो। इसलिए नेगेटिव आत्माएं जो होती, तमो प्रधान आत्माएं हैं, जो ऐसे मायावी आत्मा पे पास ब्लैक हो रहा है, ब्लैक ओरे वाले से बचो, उसको घर में भी घुसने नहीं।